आबना हरमज़ दुनिया भर के जहाज़ों के लिए बंद, लेकिन पाकिस्तान का ऑयल टैंकर आबना हरमज़ से गुजरकर पाकिस्तान पहुंच गया। ये कैसे पहुंचा? इसका रूट क्या था? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, हमारे नाज़रीन को ज़रा इसके रूट के बारे में बताइएगा कि ये कैसे और किस तरह वहाँ से निकल कर पहुँचा? देखिए, सबसे पहले बात तो आपको भी मुबारक हो, हमें भी, और देखने वालों को भी सबको मुबारकबाद कि आपने हमज़ पाकिस्तान के लिए कम से कम खुली जी, है। बिल्कुल। और ये खुली किस तरह से है, ये तो एक ऐसा सीक्रेट है जिस पर दुनिया हैरान है। मैं अल जज़ीरा की स्टोरी पढ़ रहा था तो उसमें ये साफ़ और वाज़िया तौर पर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो ट्रैकिंग करती है, हाँ जी। उन्होंने कहा कि ये पहला नॉन ईरानियन वेसल्स है जो पाकिस्तानी फ्लैग के साथ आपने हरमज़ अबूर कर गया। तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसने आपने हरमज़ अबूर किया है। अब आप कहेंगे कि इंडिया के 2 हाँ वेसल्स जी, गए थे। बिल्कुल। इंडिया के 2 वेसल्स एक डील के तहत गए थे, जो क्योंकि ईरानी जहाज़ जो थे उनके पास थे, और यहाँ दूसरा 3 ईरानी जहाज़ कुछ दिन पहले उन्होंने अपने दूसरा कब्ज़े में लिए थे। दूसरा 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 इसके अंदर रशियन ऑयल था जो कि अलाय है ईरान का, अच्छा। इसलिए उनको गुजरने दिया गया था। लेकिन ये जो वेसल्स जिसका नाम कराची है, पाकिस्तानी फ्लैग के साथ, ये दोहा से क्रूड ऑयल लेकर आ सही, रहा था, सही। और उसके बाद इसको गुजरने दिया गया। इसलिए कहा जा रहा है कि ये पहला गैर जानबदार कोई कंट्री अगर गुजरा है अपने हमद से, तो वो पाकिस्तानी शहजादा है। यानी वो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ से ऑयल लेके आ ऑयल रहा लेके था। आ रहा था मिडल ईस्ट के कंट्री से जो वो, ऑयल लेके आ रहे हैं, अभी किसी को गुज़रने की किसी को इजाज़त नहीं नहीं। मिली है। बाकी जो है वो ईरानी ऑयल अगर ऑयल। लेके जा रहा है या ईरान किसी डील के साथ कर रहा हाँ है, जी। लेकिन ये वो पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जो आपने हरमज़ को बगैर आज किसी डील के बगैर किसी डील के बिल्कुल। बगैर किसी डील के। और बीबीसी की ये जो स्टोरी है, बीबीसी की, अल जज़ीरा की, बाकी चैनल्स की भी स्टोरीज़ है, और पूरी दुनिया इस पर जो है हैरान है कि ईरान ने पाकिस्तान को कैसे इजाज़त दे दी। बिल्कुल। और इस पर जो उनका थिंक टैंक है, उसके ब्रेडली हैं, जो कि नेवल थिंक टैंक है, ब्रेडली, उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि ईरान की मदद के बगैर ईरान के इतने करीब से एक वेसल्स जो है गुजर रहा है, और ईरान इस पर कुछ कोई बोल नहीं रहा रद्द-अमल है, नहीं उसने कोई दिया। रद्द-अमल नहीं दे रहा। अगर मैं आपको वेबसाइट, मैंने उसका भेजा भी है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें उसमें एक वीडियो है, वीडियो मेरा पता नहीं आपने वीडियो कहा तो नहीं, से हम उसकी तस्वीर ज़रूर उसकी इस्तेमाल तस्वीर करेंगे। लगाएं, जिसमें वो कराची को जाते हुए दिखा रहे। कराची जहाज़ का नाम है, वेसल से पाकिस्तान का जो क्रूड ऑयल लेकर आता जाता है नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का, उसी को ये इस्तेमाल किया गया है। और उसके लिए जो रास्ता अपनाया गया है, अगर आप मुझे इजाज़त दें, जी, जी, तो बिल्कुल, उसके उन्होंने कहा रास्ते है कि पर। ये ईरान का इक़्तिसादी ज़ोन है, EEZ, और कशम और लाट 2 जज़ीरे हैं, सही। उनके अंदर से ये दाखिल हुआ है। और बजाय ओपन आपने मस्जिद गुजरने से इसको एक रास्ता ट्रैक दिया गया है। इसने उसी से थोड़ा सा लंबा रास्ता है, लेकिन उसी ट्रैक से सफ़र लेकिन करते वो हुए जो है। रास्ता सेफ होगा ना, तभी अब उन्होंने कहा देखें, कि जो नेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, उसके साइंसदान है जोनाथन। देखें, सबकी नज़रें आपने हरमुज़ पे हैं। ऐसे ही अब देखें, अमेरिका में बैठा बंदा ये बता रहा है, उसने कहा इसका मतलब ये है कि इसको एक ऐसा रास्ता दिया गया है जहाँ पर बारूदी सुरंगें नहीं हैं। नहीं है, यही बात कहने अच्छा, वाला था देखें, आपसे। अब वो कह रहे हैं कि इसको ऐसा ऐसा ट्रैक दिया गया कि यहाँ पर बारूदी सुरंगें नहीं हैं, आप यहाँ से गुजरें, बाकियों को हम देख लेंगे। और बिल्कुल ईरान की जो कोस्टल लाइन है, उसको छूता हुआ या उसको किस करता हुआ जहाज़ जो है यहाँ से गुजरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान ने पाकिस्तान को स्पेशल जो है इजाज़त दी है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे फील्ड मार्शल का ज़रूर किरदार नहीं, है, बड़ा अहम किरदार है उनका उनका। किरदार होगा, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म का, और हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी जिसकी तारीफ़ अब्बास अराग़ची ने कल दोबारा कल की है। अपने उर्दू में ट्वीट करके तो उन्होंने अब उन्होंने तारीफ़ की तारीफ़ और किया, उन्होंने कहा शुक्रिया किया पाकिस्तान के उन्होंने। किरदार का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस जंग को ख़त्म कराने के लिए, जल्द अज़ जल्द ख़त्म कराने के लिए, और ईरान पर जो इस वक्त अमेरिका और इसराइल जो है मुतफ़िक़ा तौर पर या मुतहिदा तौर पर जो है हमलावर हैं, उसको ख़त्म कराने के लिए अपना किरदार बड़ी खुश उसलूबी के साथ और बड़ी जो है तंगदही के साथ, यही कहना चाहिए, अदा कर रहा है। और इसके अलावा भी जब आपको पता है कि सऊदी अरब पर जब उसकी रामको पर गिरा, एक ड्रोन गिरा था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का जहाज़ ही वहाँ पर ऑयल ले रहा था। बिल्कुल। और पाकिस्तान ने ही सऊदी अरब से कहा कि इसकी पहले तहकीकात कराई जाए कि ये ड्रोन कहाँ से आया है, ये फॉल्स ऑपरेशन तो नहीं है। तो पाकिस्तान के इस किरदार की ही अब्बास अराग़ची जो है बार बार तारीफ़ करते हैं, और इसी की वजह है कि शायद पाकिस्तान दुनिया में पहला मुल्क बना है जिसको आबने हरमज़ से गुजरने दिया गया है। मेरे लिए खुशी की खबर ये है कि पाकिस्तान में जो तेल की समझ जा रहा था कि शॉर्टेज है, हाँ, वो नहीं 22 दिन रहेगी का आमिर भाई।
वो नहीं रहेगी। और एक जहाज़ आया है, इसका मतलब है कि और भी बाकी आएंगे जहाज़ भी इंशाल्लाह, और भी आएंगे। आ सकते हैं इसी रास्ते के साथ। और ईरान के साथ जो है हमारे तल्लुकात आज के नहीं हैं, तो पुराने तल्लुकात हैं, और हम इनके साथ जो हैं और आमिर भाई मिलकर। पिछले एक साल में पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए अगर हैं। आपको जंग याद है, जून जब इसराइल पर हमला किया, ईरान ने जवाब दिया। उसके बाद हमारे आर्मी हाँ जी, चीफ गए भी थे बिल्कुल। वहाँ पे, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पूरा बिल्कुल, वफ्द गया बिल्कुल, था। बिल्कुल। तो तब से वज़ीर पाकिस्तान ख़ारजा, के वज़ीर दाखिला सब हमारे थे वज़ीर उसमें। दाखिला का बड़ा बड़ा अमल रोल दखल रहा था। है। तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान मेरा और ख्याल है, ईरान के मेरा ख्याल ताल्लुकात है का कि सिलसिला शुरू हो गया है। ये एक कड़ी है पाकिस्तान इस वक्त जो इस जंग को ख़त्म करा सकती है। यानी अगर ये समझा जाए कि सालसी जो है वो की जा सकती है, तो दो एक कंट्रीज़ हैं जिसमें मेरा अपना ख्याल है, कतर है, पाकिस्तान है, रशिया है। ये तीन ममालिक जो हैं मिलकर ये सालसी का काम कर सकते हैं। चाइना को मैंने इसलिए नहीं कहा कि चाइना पहले से ये ऑफ़र तो कर चुका, लेकिन अमेरिका ने उसकी ऑफ़र अभी तक तस्लीम नहीं की है। रशिया, पाकिस्तान और हाँ, रशिया को कतर, तो फ़ोन भी किया ना ट्रंप ने, ट्रंप रशियन ने, प्रेसिडेंट को। तो ये तीन ममालिक की एक कड़ी बन सकती है जो इसमें ईरान अमेरिका वॉर जो है उसमें ख़त्म कराए। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप खुद भी इस वक्त यही चाहते हैं कि जंग जल्द कोई अज जल्द कोई ख़त्म आके हो। उसकी जान छुड़ा दे। ये बात आपने ठीक कही, कोई उसकी जान छुड़ा दे। हमारे लिए बस ये है कि तेल की प्राइसेस मज़ीद ना बढ़ें। हाँ जी, बिल्कुल। ईद सर पे है, और ये आवाम के लिए मैं समझता हूँ कि एक तोहफ़ा जो है ईरानी आवाम ने या ईरानी गवर्नमेंट ने दिया है कि हमारे एक वेसल जो कि दोहा से क्रूड ऑयल लेकर आ रहा था उसको आने दिया है। अब ये आएगा, पहुँचेगा, और इसके बाद इसकी रिफाइनरी के अंदर जो हाँ जी, बाइफरकेशन रिफाइन होगा, होती ये है, रिफाइन होगा, बिल्कुल। डीज़ल अलग होगा, पेट्रोल अलग होगा, मिट्टी का तेल अलग होगा। लेकिन अगर ये चीज़ जो है कंटिन्यू रहती है, तो पाकिस्तान की वो सप्लाई लाइन जो इससे पहले, इस जंग से पहले बहाल थी और कोई आपको मसला नहीं था, तो तेल की कीमतें नीचे भी आ जाएंगी। ये बड़ी आमिर भाई, अभी खुशखबरी फिलहाल है। तो तेल की कीमतें जिस मार्केट के हिसाब से हमें तेल मिलेगा, लेकिन यह है कि एट लीस्ट हमारी तेल की सप्लाई जो है ना वो जारी रहेगी। या सप्लाई, तेल ख़त्म नहीं होगा, हाँ जी, बिल्कुल। और अगर तेल ख़त्म नहीं होगा तो हमें कुछ तेल इसलिए भी महंगा करना पड़ा। मैं सच्ची बात करता हूँ, ताकि लोग कम इस्तेमाल करें इसको। हाँ जी। हमारे पास सिर्फ 22 दिन का जो है फ्यूल टैंक्स में फ्यूल मौजूद था। इसको पूरा रखने के लिए ही ये सारा काम किया गया कि आपकी जो दो छुट्टियाँ, नाराज़ ना हो जाना कि जो तेल आ गया उन छुट्टियाँ ख़त्म ना हो जाए। लेकिन ये मसला ठीक है कि ईरान ने एक बड़ी जो है मैं समझता हूँ बड़े दिल का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान का वेसल फ्लैग लेकर, इससे पहले जितने वेसल्स ने वहाँ से गुजरने की कोशिश की उनको ईरान ने तबाह किया था। इसको बहिफाजत वहाँ से गुजार दिया गया है, और ये पहला है। इसके बाद मज़ीद वेसल्स जो हैं वो भी हम तवक्को करते हैं कि आएंगे, और पाकिस्तान में गैस और तेल की जो शॉर्टेज है ये ख़त्म होगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इस सारी सूरत के बारे में आपको आगाह किया, और ये भी बताया कि रूट कौन सा था और कैसे पाकिस्तान का ऑयल टैंकर तेल लेकर आबनाए हरमत से बासानी गुजरता हुआ पाकिस्तान पहुंच गया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।